आईजीएम में लगभग 108 बेड है आज की तारीख में, 100 बेड नहीं 108 बेड है, जिसका बारे में मैं बता चुका हूँ। O2 कितने ऊपर है और वेंटी कितने, ये सब बातें हो चुकी है। कल का स्टेटस में शाम का आपको बताता हूँ। कल शाम का स्टेटस वहाँ ये है कि हमने बोले कि पेशेंट भेजना है, तो वहाँ से हमें फ़ोन आया कि पेशेंट के लिए जगह खाली नहीं है। लेकिन कल का जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ सिर्फ 70 पेशेंट एडमिट थे। तो ये 38 बेड्स किसके लिए खाली रखे गए? किसी बड़े पॉलिटिशियन के लिए, किसी असर उसुक के लिए, या इनके पास स्टाफ नहीं है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि 38 बेड खाली होने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे बेड नहीं है। हमारे डॉक्टर जुबैर पॉजिटिव हुए, नगर सेवक, आप सब वाकिफ़ हो उनसे। उनके बेड के लिए मुझे जो कोशिश करना पड़ी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं किस किस के दरवाजे पे गया हूँ, मुझे तो मिल गया। मेरे में थोड़ा बहुत किसी का मैंने सोर्स लगाया, मैंने किसी की ताकत लगाया, मैंने वहाँ जाके थोड़ी बदतमीज़ी किया, उनको बेड मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्टेबल भी है। लेकिन जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, जिनके पास कोई असर उसुक नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? 38 बेड खाली होते हुए आपने ये जवाब दिया कि वहाँ पे बेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल है कि आईजीएम में रोज़ एक डिस्प्ले बोर्ड लगना चाहिए और रोज़ की जो उनका रजिस्टर है पेशेंट्स का, इनकमिंग आउटगोइंग, वो डिस्प्ले होना चाहिए कि आज इतने पेशेंट आए, इतने आईसीयू में हैं, इतने पेशेंट डिस्चार्ज हुए और इतने बेड खाली है। अगर उनके पास स्टाफ नहीं है, उस वजह से वो नहीं ले रहे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एमएलए रईस शेख साहब है, हमारे खासदार है, हमारे एमएलए महेश चोगले साहब है, हमारे महापौर प्रतिभा पाटिल है, हमारे विलास पाटिल साहब है, ये इनके साथ बैठ के ये बता सकते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम इसलिए नहीं ले रहे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, मैं कहना भिवंडी के साथ जुल्म हो रहा है कि 38 बेड होते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट मत भेजो। इस बारे में कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। ये खबर सही है आपकी, 100% सही है। इन्होंने 70 आदमियों का स्टाफ लिए थे आज से 3 महीना पहले। ये इसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी है जो कोविड पेशेंट्स के घर पे जाके जब पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है तो उनको चेक करते हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हैं, उनको आइसोलेशन करते हैं, एम्बुलेंस में बैठते हैं, उनका फीवर चेक करते हैं। उसमें वार्ड बॉय भी है उसमें कहीं ना कहीं। तो मुझे आज जो खबर मिली और पक्की खबर मिली है मेरे पास, मतलब वो खबर मेरे मोबाइल में मैसेजेस भी है और इस पर चर्चा भी है मेरी मैडम से हुई, उन्हें 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। वो अपनी जान जोखम में डाल के काम कर रहे हैं और आप उन्हें पेमेंट नहीं दे रहे हो। ये भी मैं बोलूँगा बहुत 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 बड़ी शर्म की बात है कि अगर इनको आप पेमेंट नहीं दे रहे हो तो हम अब जो नए डॉक्टर अपॉइंट्स करने का हमने जो पेपर में न्यूज़ डाले, तो हमारे पास डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? उनको तो मैसेज चला जाएगा कि ऑलरेडी इनको पैसे नहीं दे रहे हैं, इनको पगार नहीं दे रहे, इनको सैलरी नहीं दे रहे, तो ये हमको कहाँ से देंगे? तो इस बारे में भी इंक्वायरी होना चाहिए कि इनको सैलरी क्यों नहीं मिली अभी तक। उसके डिपार्टमेंट में जो अस्थापना डिपार्टमेंट है, मैंने वहाँ भी फ़ोन किया, मैंने हमारे एमएलए रईस शेख साहब को भी फ़ोन किया, नूतन खड़गे मैडम जो है मैंने उनसे भी बात किया। तो मुझसे ये कहा गया कि रईस शेख साहब ने मुझे बोले बाबा मुझे 2 दिन का टाइम दे, इंशाल्लाह मैं 2 दिन में इनकी सबकी पेमेंट कराऊंगा। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अभी 7 करोड़ का फंड भी भेजी है, फंड का इशू भी नहीं है, तो फिर ये हरकतें क्यों हो रही हैं? आयुक्त साहब ने जब हमारी कॉरपोरेशन ने जब ये बोली थी कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम कोविड बनाएंगे, तो उनसे सवाल किया गया था पैसा कौन भरेगा। तो आयुक्त साहब ने मुझसे कहा था कि आईजीएम छोड़ के आप जहाँ भी एडमिट होगे पैसा आपको भरना है, लेकिन आपको गवर्नमेंट रेट में भरना है। गवर्नमेंट रेट से मुराद है 4000 रुपये जर्नल का, 6000 रुपये रूम का और 9000 रुपये वेंटिलेटर का, मेडिसिन छोड़ के। ठीक है, मेरे कितने पेशेंट्स मैंने प्राइवेट में एडमिट किया हूँ अभी, मैं भिवंडी की बात, जो भिवंडी के जो हॉस्पिटल्स हमने लिए उसकी बात कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे और ठाणा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल में कल फ़ोन किया कि सर पेशेंट भेजना है मुझको, ये सैचुरेशन रेट है, ये पोजीशन है। तो उन्होंने मुझसे कहा सर अगर जर्नल में आपको एडमिट करना है तो 1 लाख रुपये डिपॉजिट टेबल पे रखो, अगर आईसीयू में रखना है तो 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट टेबल पे रखो मेडिसिन छोड़ के। तो अगर ये 1.5 लाख रुपये सिर्फ डिपॉजिट मांग रहे हैं तो ये हमसे पैसे कितने लेने वाले 10 दिन के 8 दिन के चार्ज में, मतलब ये तो 4-5 लाख रुपये लेंगे हमसे मेडिसिन छोड़ के। उसके बाद में कुछ हॉस्पिटल वाले क्लियर बोल रहे 20,000 रुपये दिन का सिर्फ बेड का चार्ज, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, O2 और वेंटी लगा तो वेंटी। मतलब ये कहीं ना कहीं तो मैं समझूंगा ये तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग बोली है या लूटमार चल रही है। तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि अगर हमने उन्हें दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं और हम ये कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट रेट पे, तो ये गवर्नमेंट रेट पे नहीं हो रहा है। 20,000 25,000 रुपये विदाउट मेडिसिन इनसे चार्ज किया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस पर भी मैं चाहता हूँ कि इस पर भी जो भी हमारे आमदार खासदार है, हमारे कमिश्नर है, हमारे महापौर मैडम है, इसके ऊपर मीटिंग ले और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दे। लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसे खाने नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है आईजीएम में, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट में जाएंगे। लेकिन प्राइवेट में अगर ये हरकतें होगी तो ये बहुत 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 गलत हरकत है। मैं नए कमिश्नर साहब से यही कहूँगा कि सबसे पहले आप कल सुबह में नहीं अभी इसके ऊपर कार्रवाई करें, उन हॉस्पिटल्स वालों को बुलाएं, उनकी बातें सुने। उनका कहना है कि हमारा स्टाफ हमसे 3 पट पगार मांग रहा है इसलिए हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं।
अगर वो चीज़ हो रही है तो उसका भी रास्ता निकाले, उनको स्टाफ प्रोवाइड करके दे। अगर हम उन्हें स्टाफ प्रोवाइड करके देते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो 3 पर चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर्स या नर्स या जो भी स्टाफ है, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये इस माहौल में बहुत 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 गलत है। आप यहाँ क्या कल ऊपर जाके आप ऊपर अल्लाह को, भगवान को आप चेहरा नहीं दिखा पाओगे अगर आप ये हरकत कर रहे हो। तो आपको आपके जान की श्योरिटी चाहिए। तो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, कॉरपोरेशन ने हर डॉक्टर जो इलाज करने तैयार है उसका, उसके फैमिली का इंश्योरेंस करना चाहिए। जो वॉलेंटियर या सोशल वर्कर इस कोविड में बाहर निकल के काम करना चाहता है, कॉरपोरेशन ने उसका इंश्योरेंस, उसके फैमिली का इंश्योरेंस करना चाहिए। और उसको ये एश्योरेंस करना चाहिए कि इस बीमारी की मेहनत में अगर तुझको बीमारी आती है तो हम तेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ये एश्योरेंस अगर हमें महानगर पालिका देती है, देखिए पूरे भिवंडी से कितने डॉक्टर्स निकलेंगे और कितने वॉलंटियर्स बाहर निकल के काम करेंगे। मेरी आगे मांगे नहीं पूरी हुई तो मैं तो सर्किट हूँ, मैं तो सीधा कॉरपोरेशन के गेट के नीचे जाऊँगा, हाथ में प्ले कार्ड लेके बैठ जाऊँगा, ना चाहते हुए भी मैं बैठ जाऊँगा। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो मोहब्बत में आके मेरे साथ बैठे तो ठीक है, नहीं बैठे तो भी ठीक है।